स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज हम क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 1.1 लेकर आए हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति क्या है? आपके पास सबके पास स्केल होता है। स्केल पे आपने देखा होगा 0 से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे 1 थोड़ी दूर पे, फिर उतनी दूर पे 2, 3 इस तरीके से चलती चली जाती है ये। तो ये जो संख्याएं हैं जो चली जा रही है, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और इन्हें किससे लिखते हैं? एन से। अब इसे इसमें अगर हम जीरो को भी शामिल करें, क्योंकि जब एक आया तो हमारे कहाँ से आया? जीरो से तो स्टार्ट हुए। तो अगर हम जीरो को भी इसमें जोड़ लें, ठीक है, तो ये कहलाता है पूर्ण संख्याओं का संग्रह। ये यानी 0 1 2 3। अब पहले 1 2 3 से स्टार्ट था, अब 0 से है, तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह। ठीक है, इसे एन से लिखते हैं और इसे डब्ल्यू से लिखते हैं। अब आपको लग रहा है कि यहीं से नंबर यहीं से स्टार्ट है, लेकिन अगर हम इसके लेफ्ट साइड चलते हैं तो यही संख्या इधर को -1 -2 -3 इस तरीके से इधर भी चलने लगती है। तो इनको भी अगर सबको जोड़ दें तो ये हो जाता है सभी पूर्णांकों का संग्रह। ठीक है बच्चों, तीनों चीजें समझ में आ गई। 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं तो प्राकृत संख्याएं, अगर जीरो को भी शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह। और अगर बैक साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड, तो ये क्या है? -1 2 3 और आगे तक बढ़ती जा रही है, तो इनको भी शामिल करते हैं तो ये हो जाती है सभी पूर्णांकों का संग्रह। अब आपने देखा होगा स्केल में बीच में आपका यहाँ पे छोटा सा 5 लिखा होता है, फिर 4, फिर 1 2 3 4, मतलब इस 1 के भी आपके टुकड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं कि 1 के भी कुछ पार्ट, 2 का भी कुछ पार्ट, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे परिमेय संख्या। इनके बारे में आप जान लीजिए, परिमेय संख्या। जैसे एक है आपके पास कोई चीज, एक पेंसिल है आपके पास, उसने के आपने 2 टुकड़े कर दिए तो आपके 1/2 1/2 हो गए। ठीक है, अगर आपके पास 2 कोई चीज है और उसके आपने 5 टुकड़े कर दिए तो उसके 5 जगह टुकड़े आप करेंगे। ठीक है, 6 जगह कर दिए तो 2 के 6 जगह टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो इसका पार्ट आते हैं वो सब क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को किससे लिखते हैं? आर से, और उनका रूप होता है P/Q। और जब इसमें आपकी एक ये शामिल है कि Q को 0 के बराबर नहीं होना है, यानी 0 से डिवाइड करने के बाद तो क्या होता है? वो अनंत तक डिवाइड होता ही रहेगा। तो नीचे वाला जो अंश और हर, ऊपर क्या होना चाहिए? अंश, और नीचे कुछ हर, और हर को 0 के बराबर नहीं होना है। जैसे अगर हम 5/0 करते तो ये परिमेय संख्या नहीं, इसका आंसर तो अनंत हो जाएगा, फिर तो 0 नहीं होना है। 5/1 आप कर सकते हैं, ठीक है, 2/5, कुछ भी नीचे संख्या ला सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूप कहलाता है वो परिमेय संख्या का रूप कहलाता है। ठीक है, अब ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। आपके जो पहली एक्सरसाइज उसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? तो 0, इसको आप देख लीजिए, तो साफ कर लेते हैं। तो बताइए 0 परिमेय संख्या है या नहीं? अगर 0 है हमारे पास खाली, तो उसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो उसकी वैल्यू भी 0 ही रहेगी। 0/2 लिख दें, 0/10 लिख दें, 0 कुछ भी लिख दें, इसकी वैल्यू 0 ही है, यानी सब बराबर है। तो ये, और लेकिन आपका अंश और हर दोनों बन गया, तो ये इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हाँ ये 0 जो है परिमेय संख्या है। ये आपका पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में। ठीक है, इतना समझ आ गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन में आता है, उससे पहले आप जान लीजिए कि परिमेय, जैसे ये पूर्णांक है आपके 1 2 3 4, ये आपकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। 1 का मतलब 1 ही रहेगा, 2 का मतलब हमेशा 2 ही रहेगा, 3 का मतलब 3 ही रहेगा। लेकिन परिमेय संख्या में 1/2 किसी और के भी बराबर हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, 2 बटा अगर हम 4 करते हैं तो ये भी 2/2 ही रहेगी जब काटेंगे आप। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसी और के भी बराबर हो सकती है, इसके रूप और बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट आ रहा है कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए।
ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो आप इसके अंदर देख लो कि 3 और 4 के बीच में आपके 10 तो वैसे पॉइंट बने होते हैं, तो ये सारी इसके अंदर परिमेय संख्या हो गई। जैसे यहाँ से 3 से लिया 4 तक, ये 3.1, 3.2, और ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3.1 को क्या लिख सकते हैं हम, जब दशमलव उठाएंगे तो क्या हो गया, 31/10। इसी तरह 32/10, ये सारी किसके बीच में आ रही है, 3 और 4 के बीच में। तो एक तरीका तो आपका ये है कि इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है आपको 3 लिख लिया, 3 और 4 लिख लिया, इसको मान लीजिए आपको हर एक सा बनाना है, तो आपने 7 से नीचे गुणा, 7 से ऊपर गुणा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, अपने दूसरा बिंदु के बराबर हो सकती है। देखिए ये 21/7 भी 3 के बराबर है, 7 से 7 कट गया और 3 ही बचेगा। 7 चौक 28/7 भी 4 के ही बराबर है, हमने सिर्फ रूप बदला है 3 और 4 का, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बदली है। अब इसको ऊपर की गुणा कर लीजिए, तो ऊपर कितना आ गया, 3 सत्ते 21/7, और इसका क्या आ गया, 28/7, रहे वो 3 और 4 ही। अब आप इसके देखिए नीचे 7 आ गया, अब इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 22/7, 23/7, ये सब इसके बीच में आ गई, 24/7। इसी तरीके से जितनी आपको निकालनी है वो उतनी आप निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका आपका ये वाला हो गया कि आप पहली संख्या 3.1/2, दूसरी संख्या 3.2/10, पॉइंट हटा दिया तो 32/2, और दूसरा तरीका आपका ये वाला हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।